नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, ये बिहार से है और दिल दहला देने वाली घटना है। एक शख्स अपने भाभी के प्यार में इस तरह से पागल हो जाता है कि वो अपने पत्नी और बेटे का ही कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वो अपने पत्नी और बेटे के चेहरे पे एसिड डाल करके चेहरे को भी जला डालता है, जो चेहरे की पहचान ना हो सके ये कि इनकी लाश है। फिर अगर चेहरे की पहचान न होगी तो ये पता भी नहीं लग पाया जिनका आखिर ये कहाँ की लाश है, कहाँ की क्या है। ये सब चीज़ छुपाने के लिए उसके चेहरे पे एसिड डाला जाता है। लेकिन कहा जाता है कि कातिल कितना भी कातिलाना तरह से कातिल कर ले, साजिश कर ले, लेकिन उनका पता तो चल ही जाता है। अगर पुलिस अपने आप पे आ जाए तो कातिल अगर ज़मीन के अंदर भी छुप जाए तो ये वहाँ से भी खोज के निकाल लेगा। हालांकि जब इस मामले में पुलिस को पता चलता है, पुलिस को एक कॉल आती है, जो एक सड़क किनारे 2 लाश पड़ी हुई है, जिस लाशों से काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। पुलिस तुरंत ही उस घटनास्थल पे पहुंचता है और उस घटनास्थल पे पहुंचने के बाद जब उस लाश को देखती तो पुलिस भी हैरान था कि किस तरह से दुर्मम तरह से एक औरत, एक बच्चा का हत्या किया गया था। हत्या करने के बाद उसके चेहरे पे एसिड भी डाला गया था, जो चेहरा पूरे तरह से जल गया था। लाशें से काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। पहचान में भी नहीं आ रहा था कि ये लाश किन की है, और उस थाना में कोई रिपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि जिस थाना क्षेत्र में ये घटना हुआ था उस थाना में कोई रिपोर्ट भी नहीं था जो किसी कोई गुमशुदा हो, किसी घर से कोई हो। लेकिन वहीं आस पड़ोस के जो थाने थे वो दर्ज करवाया गया था 25 मार्च को, जहां एक पिता अपने बेटी के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाता है, जो उनका बेटी और उनका एक छोटा सा बच्चा जो घर पे उनके ससुराल गए थे, उनके ससुराल में नहीं था। यहाँ तक कि आशंका भी जताया गया था कि उनके ससुराल वालों ने उनके साथ कोई गलत कर दिया हो, लेकिन पुलिस ने उसे ढाढ़स दिया जिस मामले की जांच की जा रही है। अगर ऐसा कोई भी खबर आता है तो आपको बताया जाएगा। फिर घर वाले अपना घर चले जाते। बताया जाता है जब वो लाश मिलता है तो फिर पास के थाने में पता किया जाता है जैसा ऐसा कोई रिपोर्ट भी है जहाँ पे कोई औरत और बच्चा कोई गायब हो, क्योंकि वहाँ पे उनकी लाश मिली है। फिर पास के थाना से कंफर्मेशन लेने के बाद पता लगता है कि ये लाश इन 2 लाशों के बारे में कुछ दिन पहले ही एक आदमी रिपोर्ट दर्ज करवाता है, जिनकी एक बेटी और एक बच्चा नहीं मिल रहा। फिर उन आदमी को बुलाया जाता है। जब वो आते हैं तो उनके साथ में एक और पड़ोस के लोग, पप्पू ठाकुर नाम के लोग आते हैं। ये दोनों जब आते हैं तो उस लाश को देखते हैं। लाश को देखने के बाद उस लाश की कंफर्मेशन होती है कि ये लाश उनकी बेटी चंचला और उनके बेटे आशिक की, चंचला की बेटे आशिक का। जो सच मामला था वो उसका खुलासा होता है। मामला इस पर, चंचला की शादी 2010 में अरविंद ठाकुर से होता है। अरविंद ठाकुर बिशनपुर के मधोल के रहने वाला था। अरविंद ठाकुर से जब उनकी शादी होती है तो कुछ दिन शादी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनके रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है। इन पति पत्नियों के बीच अक्सर आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। अक्सर वो अपनी पत्नी को पीटता था। इनके मामले कितने बार उन्होंने अपने मायके वाले को दिया। लड़की अपने मायके वाले को बताता जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मेरे साथ मारपीट की जा रही है। लड़की वाले के पिताजी आते हैं और लड़का को समझाता भी है। जो सामाजिक तौर पे समझाने की प्रक्रिया होती है वो होता है, फिर से दोनों रहने लगते हैं। बताया जाता है कि उस लड़का का संबंध अपने ही भाभी से था। कितना बार वो जो कर रहा था उसका विरोध किया। विरोध करने के बावजूद लड़की के साथ और मारपीट किया जाता। फिर वो सिर्फ मारपीट पे ही नहीं रहता। वो मारपीट एक दिन ऐसा होता है कि लड़की अपने पिता को कॉल करता है कि पापा मेरे साथ मारपीट किया जा रहा है, यहाँ तक कि मुझे मारने की धमकी भी दी जा रही है। फिर पिता द्वारा वो लड़की फ़ोन काट देती है। फ़ोन काटने के बाद वो पिता बार बार उस नंबर पे फ़ोन लगाता है। जब फ़ोन ऑफ आता है तो वो अपने बेटी के यहाँ जाते हैं। बेटी के यहाँ जाने के बाद उनका बेटी उस घर में नहीं था। जब वो अपने बेटी के पति अरविंद ठाकुर से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तो बताया जाता है कि वो तो सुबह में ही अपनी बेटे के साथ कहीं चली गई है और किसी को बता के भी नहीं गया है जो कहाँ गई है, नहीं गई है। फिर उनके साथ भी कुछ दुर्व्यवहार किया जाता है। जब उनसे बार बार पूछा जाता है आप बता दो कहाँ गया है, नहीं गया, उनका मोबाइल ऑफ है, उन पर फ़ोन नहीं लग रहा है। उसने मुझे कॉल करके बताया था जो उनके साथ मारपीट हुई है, क्या ये सच मामला है, ताकि बताओ वो कहाँ है, नहीं है। उनके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद वो पिता वहाँ से चला जाता है और महुआ थाना में जाके एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है। रिपोर्ट में ये बताता है कि उनकी बेटी और उनके बेटी के जो बच्चे थे उनके साथ कोई ऐसी घटना ना घट जाए
जो शर्मसार हो। महुआ थाना में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। फिर महुआ थाना उनको ढाढ़स देता है जो ठीक है, मैं अपने स्तर से इस मामले का जांच करता हूँ। लेकिन जब इस लाश ये बॉडी मिलता है तो फिर ये सनसनी बन जाती है। गांव होता है धंधुआ, जिस गांव के में एक सड़क किनारे में जब लोग उस सड़क जब लोग सड़क से होकर के जाता है तो उनको बहुत बड़ी दुर्गंध आती है। दुर्गंध कुछ ऐसी थी जो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ लोगों तो वहाँ से किसी तरह से वो आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है जो ये दुर्गंध किस चीज़ों की, आखिर पता किया जाए। कुछ लोग फिर उस दुर्गंध की तरफ बढ़ता है और दुर्गंध जहाँ से आ रहे थे वहाँ जब पहुँचता है तो देखता है एक औरत एक बच्चा वहाँ है जो काफ़ी सड़ भी गया था, जिनकी लाश काफ़ी सड़ गई थी, उन्हीं से दुर्गंध आ रहा था। फिर काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ के जो मुखिया होते हैं, उस पंचायत के मुखिया अनूपलाल सिंह और वहाँ के जो सरपंच होते हैं बच्चा बाबू सिंह, वो भी उस घटनास्थल पे आते हैं। फिर घटनास्थल से ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। थाना अध्यक्ष विश्वराम सिंह तुरंत अपने दल बल के साथ उस घटनास्थल पे पहुंचता है। घटनास्थल पे पहुंचने के बाद उस सब को अपने कब्जे में करता है और उस मामले को जांच करता है। जांच पड़ताल करने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जाता है। फिर पता किया जाता है आखिर आस पड़ोस में कोई ऐसी घटना भी है या कोई ऐसी रिपोर्ट भी है जहाँ पे एक महिला और एक बच्चा की गुमशुदा की रिपोर्ट है। तो पता चलता है जो पास के ही थाना महुआ थाना के अंतर्गत एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी 25 मार्च को, जहाँ पे एक लड़की और एक बच्चे की गुमशुदा की रिपोर्ट थी। फिर इस मामले में उस लड़की के पिता को बुलाया जाता है। फिर लड़की के पिता आता है और उस बॉडी को पहचान करती है। उस बॉडी की पहचान उसकी बेटी चंचला देवी और उस बेटी की जो बच्चे थे कुमार आशिक उसके रूप में होता है। फिर इस मामले को पुलिस अभी जांच कर रही है। आखिर इस मामले में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इसके बारे में अभी पूरा कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। हालांकि आशंका ये है जो वो लड़का जो था वो इसका कत्ल कहीं और करता है और इस लाश को छुपाने के लिए उस गांव में जाके रख देता है। हालांकि अभी उस लड़की की खोजबीन हो रही है, लड़का घर से फरार चल रहा है। ये कहानी यही खत्म होता है। लेकिन ये ऐसी शर्मसार घटना है जो एक ऐसी रिश्ता माँ और बेटे के रिश्ता जैसे बराबर होता है। अगर कहा जाए माँ बेटे के बाद अगर किसी रिश्ता को महत्व दिया जाता है तो भाभी और देवर के रिश्ता को महत्व दिया जाता है, क्योंकि एक भाभी भी अपने देवर को पुत्र के समान मानता है, एक देवर भी अपने भाभी को माँ के समान मानता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस घटना को भी शर्मसार कर देता है। हमारे समाज में इस तरह के लोग से हमें बचना चाहिए। ये कहानी आपको वही जागरूक करता है, इंसान की नीयत कब बदल जाए खुद पता नहीं चलता। ऐसा लोग अगर आपके आस पड़ोस में भी रहे तो सचेत रहे इनसे। तो ये कहानी शायद आपको कुछ सिखाया होगा। भले ये कहानी बताने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। इस कहानी से ज़रूर आप कुछ सीखे होंगे। शायद ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं जब अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं नए कहानी के साथ। जय हिंद जय भारत।